नमस्कार दोस्तों। आज का अपना कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन रहेगा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। यानी आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा ए रैम, दूसरा रहेगा डाटा इनपुट, तीसरा रहेगा सीपीयू और चौथा रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या होता है। देखो, ब्रेन एक इंग्लिश वर्ड है और जिसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो उसको दिमाग भी कहते हैं। तो आमतौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके सी। क्या होगा? सी, सीपीयू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। देखो, बग का अर्थ होता है त्रुटि। ठीक है। तो इसमें अपने ऑप्शन रहेगा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा मेमोरी और चौथा है एरर। तो ठीक है, बग का अर्थ होता है त्रुटि यानी गलती, और गलती को, त्रुटि को हम एरर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसका आंसर होगा डी, एरर। तीसरा क्वेश्चन अपने है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। यानी आपको ये बताना है कि कंप्यूटर में अगर आपको इंटरनेट चलाना है टेलीफोन की लाइनों के माध्यम से, तो किस उपकरण के माध्यम से आप वहाँ पर इंटरनेट चला सकते हो। तो सबसे पहले है कुंजी पटल, दूसरा ऑप्शन आपके सीपीयू, तीसरा ऑप्शन आपके सी है मॉडेम और चौथा ऑप्शन आपके है डी, प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा कि जो कंप्यूटर को केबल लाइन यानी टेलीफोन की जो लाइनें उनके माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराता है वो होगा आपका सी, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो आपको बताना है कि www का विस्तारित नाम क्या होता है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो पहला है ए, विंडो वर्ल्ड वाइड, दूसरा है वेब वर्किंग विंडो, तीसरा है वर्ल्ड वर्किंग वेब और चौथा डी है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी डी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ होता है। यानी अब आपको बताना है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट और चौथा है कंट्रोल प्रोग्राम यूजर्स। तो इसका सही आंसर होगा सी का सेंट्रल, पी का प्रोसेसिंग, यू का होता है यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसको हिंदी में बोला जाता है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक तथा संपादक है। अभी हमने पढ़ा था कि www का पूरा नाम तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब इसका आविष्कार और संस्थापक कौन थे इसके बारे में है। तो पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, बी है एन रसेल, सी है पी.एफ. फियोन और डी है बिल गेट्स। तो आपका सही आंसर होगा ए, टिम बर्नर्स-ली। इसको कंप्यूटर का www का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। अब आपको बताना है कि अनुपम क्या होता है, जिसमें पहला ऑप्शन अपना रहेगा एक शोध संस्था, नंबर बी रहेगा एक सुपर कंप्यूटर, सी होगा आपके नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र और डी होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी, एक सुपर कंप्यूटर है जिसको अनुपम नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो आपको बताना है कि जो सुपर कंप्यूटर है भारत द्वारा निर्मित परम कंप्यूटर, वो किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है। तो ए है CDAC, IIT कानपुर, BARC और डी है आपके IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ए, CDAC द्वारा परम कंप्यूटर को जो विकसित हुआ है, विकास हुआ है, वो इस संस्था के माध्यम से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो इकाइयाँ होती है डाटा की, यानी मेमोरी की जो इकाइयाँ भी बोली जाती है इनको, तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो पहला है आपके ए, बाइट, दूसरा होता है बिट, तीसरा आपके है फाइल और चौथा है रिकॉर्ड। तो देखो, मैं आपको बता दूँ कि सबसे छोटी इकाई होती है आपके बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ये होती है मेमोरी की इकाइयाँ।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। यानी अब आपको बतानी है उस परियोजना के बारे में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर के लिए परियोजना बनाई गई है वो। तो पहला है ए परमपदम, दूसरा है फिलोसोफर मार्क्स, तीसरा है चिप्स और चौथा है अनुपम। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था अनुपम के बारे में, तो इसका भी राइट आंसर होगा अनुपम। अगला क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो अब आपको बताना है कि स्पैम है वो कौन सी क्षेत्र के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले है ए कंप्यूटर, दूसरा है कला, तीसरा है संगीत और चौथा है खेल। तो इसका राइट आंसर होगा ए कंप्यूटर। अब स्पैम क्या होता है, स्पैम में आप बता दूं कि जब आप लोग कोई चीज़ यूज़ में ले रहे हो और उसमें कोई रुकावट वगैरह आ रही है या नियमों के अगेंस्ट वो काम हो रहा है तो वो स्पैम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डाटा के परीक्षण की गति को मापने का सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी यूनिट है। अब आपको बताना है कि डाटा को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए है मेगाहर्ट्ज, दूसरा है संपर्क प्रति सेकंड, तीसरा है बिट प्रति सेकंड और चौथा है नैनो सेकंड। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेमोरी की इकाइयाँ ये भी पढ़ी है, यानी क्वेश्चन देखा है, उसी में ये मेमोरी का इकाइयों के अकॉर्डिंग ही शब्दों को मापने का काम होता है डाटा को। तो इसका राइट आंसर होगा सी बिट प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके है, इंटरसेक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो आपको बताना है इंटरसेक्शन का वह समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। तो ये पहला ऑप्शन है इसमें ए मेंटर, दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन, सी आपके है कंपाइलर और चौथा है प्रोग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम के माध्यम से ही कंप्यूटर को सूचना मिलती है, यानी कंप्यूटर को बताया जाता है कि प्रोग्राम के थ्रू ही आपको सारा काम करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। ए इन्फोसिस, बी TCS, सी विप्रो, डी HCL टेक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा TCS। ये आपके भारत की सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति यानी एक तो होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्थायी स्मृति है यानी मेमोरी है। ए है रैम, बी है रोम, सी है CPU और डी है CD-ROM। तो इसका देखो आपको मैं बता दूं कि छोटी क्लासों में 9th और 10th क्लासों में ये सिलेबस के अंदर बता दिया जाता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरियाँ वो स्थायी और अस्थायी होती है। तो स्थायी के अंदर तो आपके आता है रोम और अस्थायी के अंदर आता है कि रैम। तो यहाँ स्थायी पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा बी रोम। अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन आपके सामने है उसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। ए गूगल, बी याहू, सी बैडू और डी है वेल फ्रॉम अल्फा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके डी, क्योंकि ये ऊपर जो तीन ऑप्शन ABC दे रखे हैं ये तीनों सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। यानी आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर में IC लगती है, चिप लगती है, वो किस चीज़ से बनी होती है। ए गूगल से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से और डी सिलिकॉन से। तो आपको मैं बता दूं कि IC जो चिप है वो बनती है सिलिकॉन से। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो यानी ये बताना है कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। ए मदरबोर्ड के अंदर, बी मेमोरी के अंदर, सी CPU के अंदर और डी रैम के अंदर। तो वैसे इसका राइट आंसर CPU है। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मदरबोर्ड, मेमोरी और रैम ये तीनों चीज़ें हैं वो CPU के अंदर लगी होती है और CPU का ही पार्ट होता है। तो आप इसमें ये देख लें कि CPU सबसे बड़ी चीज़ है, तो आंसर आपका CPU होगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। यानी इनपुट फिर आउटपुट में बदलता है, तो इनके बीच में किस प्रकार का काम होगा, यानी इनका रूपांतरण है वो किस प्रकार से होगा। तो ए है मेमोरी द्वारा, बी है CPU द्वारा, सी है इनपुट और आउटपुट द्वारा और डी है रैम के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं वैसे इसका राइट आंसर बी है CPU द्वारा और
सीपीयू द्वारा किस प्रकार से है कि सीपीयू में इनपुट डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं और वहाँ से सूचना सीपीयू के पास आती है, फिर सीपीयू आउटपुट के रूप में सूचना बाहर निकाल देता है, यानी मॉनिटर को आदेश देता है तो आपको वो आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाई देता है या सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में यानी एड्रेस में पद HTTP का सही विस्तारित रूप क्या है? तो आपको बताना है कि इंटरनेट के जो ऊपर जो एड्रेस होता है उसी को हम सर्च बार बोलते हैं, उसमें HTTP लिखा होता है तो उसका पूरा नाम क्या होता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर भी क्या होगा, डी होगा। तो देखो H का होता है हाइपर, T का होता है टेक्स्ट, अगला जो T है उसका होता है ट्रांसफ़र और अगला जो P है आपका उसका होता है प्रोटोकॉल, यानी टेक्स्ट शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने वाला जो प्रोटोकॉल होगा वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। आई होप आपके सामने जो 20 क्वेश्चन आए वो समझ में आएंगे। ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चनों में से पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसे और भी जो कंप्यूटराइज क्वेश्चन होंगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं और लेके आता रहूँगा आपके सामने और आपको पास सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए